हेलो एवरीवन। और आज एक फिर से नई वीडियो में आ गए हम लोग। अब मैं बताऊंगा आज की जो है सो हमारे कॉलम के केसेस में। अगर हमारा जो कॉलम होता है उसमें रिंग लगे जो होते हैं, हमारे स्टीरियप्स जो लगे होते हैं, हमको उसका वेट निकालना है। अगर आपको पता होगा कि मैंने और भी इससे पहले फाउंडेशंस पे कॉलम्स पे वीडियो बना के रखा है, उसकी भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे स्टीरअप की, तो स्टीरअप जो हमारा लगा होता है कॉलम में, उसका कटिंग लेंथ क्या होगा। आखिर जो स्टीरअप हम लगाते हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा रेड वाला है स्टीरअप, ऐसे करके ऐसे 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 जाता है और फिर यहाँ पर जाके हुक बनाता है। एक हुक इधर से, एक दूसरा हुक इधर से, हमारा दो हुक बनता है। तीन 90 डिग्री का बैंड बनता है और दो 135 डिग्री का बैंड बनता है हमारा। तो हमारा जो उसका लेंथ होता है, स्टीरअप का कटिंग लेंथ होता है, जिसको बोलते हैं बीवीएस ऑफ स्टीरअप बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है हम लोग का, ये वाला लेंथ, ये वाला हमारा चारों लेंथ ऐड होता है। और साथ में हम लोग का ये जो हमारा दो हुक है उसका है, ये लेंथ हम लोग ऐड कर देते हैं। और साथ में 90 डिग्री का जो बैंड है तीन वो घटाते हैं, और 135 वाला जोड़ते हैं उसको। प्लस 6D और -6D होता है, वो कैंसिल हो जाता है। फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना भाई, 2x प्लस 2y प्लस 20D। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये टू टाइम्स ऑफ द हुक लेंथ है, तो हमारा 10D करके 20D आता है। अब बात करेंगे x, तो x क्या होगा हमारा, ये वाला जो डायमेंशन है इसमें दोनों से क्लियर कवर घटाएंगे। फिर ये वाला जो डायमेंशन है इसमें से दोनों तरफ क्लियर कवर घटाएंगे तो x आएगा, इसमें से घटाएंगे दोनों तरफ से क्लियर कवर तो y आएगा। से x निकालना है तो हमारा 350 था हमारा। तो 350 में हमारा ये आरसीसी का साइज है हमारा। अंदर में इसका जो कॉलम होता है और बीच में यहाँ पे कवर मेंटेन की जाती है दोनों तरफ 40 mm की। अगर अगर 12 mm से कम का सर ये यूज हो रहा है तो हमारा कवर 25 mm होता है, आपको पता होगा। तो हमारा 350 में 40 40 दोनों तरफ से घटाया तो हमारा 370 आया, 270 mm आया। और ये हमारा 300 mm था, दोनों तरफ 40 40 से हमारा क्लियर कवर माइनस किया हम लोगों ने, तो ये 220 mm आया हमारा, ये वाई आया। तो इसमें जब रख देंगे हम लोग लेंथ ऑफ द स्टीरअप 2x प्लस 2y प्लस 20D, तो x का वैल्यू रख दिया 270, y का वैल्यू रख दिया 220। और ये हमारा 20D टू टाइम्स ऑफ द 10D होता है, टू टाइम्स ऑफ द 10D होता है क्योंकि हुक लेंथ हमारा 10D होता है, तो टू टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे दो हुक है हमारा। तो इसको रखेंगे तो हमारा 1140 आया। ये हमारा एक स्टाइरअप का लेंथ हो गया। तो अगर हमको टोटल वेट निकालना है स्टीरअप में, तो हमको की जरूरत पड़ेगी टोटल हमारे कितने स्टीरअप्स लगे हुए हैं। तो हमारा टोटल स्टीरअप्स निकालने का तरीका है कि क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग होती है। तो हमारा जो कॉलम यहाँ से शुरू होता है और वो हमारा छत तक जाता है या ऊपर तक भी जाता है। मान लीजिए हमें एक बार में छत तक देना है, हमारे कितने स्टीरअप्स लगे हैं। तो कॉलम की हमारा लेंथ, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो है सो आप लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। जो हमारा ये स्ट्रेट लेंथ होता है, स्ट्रेट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक आपका छत तक, इसमें से आपने छत तक कैलकुलेट कर लिया स्ट्रेट लेंथ। अपना ये बैंड का लेंथ यहाँ पे ऐड नहीं होता है, तो स्ट्रेट लेंथ ऐड कर कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, हम लोग जो जहाँ जहाँ पे हमारी कुछ कुछ चीजें होती है जैसे लेंटल, उसको घटा देते हैं। यहाँ पे रूफ भी में इसको घटा देंगे और यहाँ पे टाई भी में, ये तीन चीजें घटा देंगे। और साथ में हमारा ये यहाँ पे लेंटल और यहाँ 150 mm का छत हो गया। तो ये चारों चीजें घटाने पर हमारा जो लेंथ बचेगा उसको क्लियर स्पैन बोलते हैं। जैसे कि हमारा टोटल मान लीजिए 5560 है हमारा, ये मान के हमने चला था कि 5560 हमारा हमारा यहाँ पे, जहां से ये हमारा ये शुरू हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा छत के टॉप तक का हमारा हाइट है। उसमें से हम लोगों ने ये तीन चीजें घटाई। 350 का हमारा टाई बीम घटाया, फिर हम लोगों ने लिंटल घटाया था 150 का, फिर हम लोगों ने 350 का रूफ बीम घटाया था और 150 mm का फिर से हमने छत घटाया था। तो हमारा जो है सो ये घटाने के बाद हमारा 4560 आया था। 4560 हमारा क्लियर स्पैन हो गया। स्पेसिंग हमारी कहीं पर होती है 6 इंच, कहीं पे होती है 5 इंच। तो 6 इंच या फिर 5 इंच आपके ड्राइंग्स में दिए होते हैं, नई ड्राइंग्स में दिए होते हैं, तो आपको इसी बीच कुछ लेना है। तो अगर आप में स्पेसिंग जो है, अगर हैवी कॉलम है तो 125 mm, अगर कोई लाइट कॉलम है तो हमारा 150 mm होगा। तो अगर हमारा स्पेसिंग जो है सो 125 है, तो वो 125 से डिवाइड करेंगे और +1 कर देते हैं। तो इस तरह से करने से हमारा 38 हमारा रिंग्स लगा हुआ है टोटल इस कॉलम में। एक कॉलम के बाद से 38 रिंग लगा। मान लीजिए उसके आपके पास कोई ड्राइंग है जिसमें इस तरह के 10 कॉलम है, 5 कॉलम है, जैसे हमने एक रफ ड्राइंग बनाई, इसमें हम लोगों ने तीन और ये चार, 7 कॉलम है। तो 7 कॉलम में जो है सो कितने रिंग लगे होते हैं, तो 7 × 2 38 रिंग लगे होंगे। तो आपको पता होगा कि टोटल स्टील हमारा कितना हो गया। हमारा एक में जो है सो 38 लगा हुआ है, एक का लेंथ हमारा टोटल स्टील कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि टोटल 38 रिंग्स लगे हैं, यहाँ से हम लोगों ने निकाला 38 रिंग लगा है एक कॉलम में। हमारा एक जो स्टीरअप का लेंथ है वो 1.14 मीटर है, तो हमारा टोटल 43.32 मीटर हमारा जो है सो 8 mm का। जनरली हम लोग रिंग जो होते हैं वो 8 mm के प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हैवी कॉलम होता है तो 10 mm के रिंग यूज करते हैं। तो इतना मीटर हमारा हो गया, लेंथ हो गया टोटल। हमारा जो यूनिट वेट होता है 8 mm के लिए, अगर हमारा स्टैरअप 8 mm का स्टैरअप यूज कर रहे हैं, तब हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा, उसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो ये 17 kg हमारा हो गया, एक कॉलम में लगा हुआ है। अगर इस तरह के 7 कॉलम है तो हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको एक साथ निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम 7, हमारा टोटल रिंग लग रहा है एक में 38 लगा है। आपको रफ भी तुरंत ये सब 2-2 मिनट में आप निकाल सकते हैं।
और साथ में हम लोगों ने एक का कैलकुलेट कर लिया था 1.14। ये करने पे आपका आंसर सीधा आ जाता है 119 केजी आ जाता है दोस्तों, 119 केजी या फिर 0.0119 एमटी। अब ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर हमारा जो स्टायरअप यहाँ पे ऐसे डायगोनल स्टायरअप्स यूज होते हैं, अगर हमारा 8 बार हो तो उस केस में हमारा डायगोनल के केस में कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। फिर हमारा एक होता है सर्कुलर रिंग, अगर हमारा सर्कुलर कॉलम है तो उसमें हमारा कटिंग लेंथ कैसे होगा वो बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। एक एक करके मैं लिंटल का, टाई बीम का, बीम्स में कैसा निकालते हैं, हर एक चीज की डिटेल बताऊंगा। अगर आपको इस तरह की प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल वीडियोस जो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिलिंग में आपको प्रॉब्लम आता हो, एमबी भरने में प्रॉब्लम आता हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। थैंक यू।